हेलो गाइस, न्यू गॉसिप, न्यू स्पाइस। यार एक चीज नोटिस की है मैंने। जब भी कोई रणबीर कपूर के बारे में कुछ बोलता है, फैंस इमीडिएटली आ जाते हैं। वो बदल गए हैं, आलिया खुश है। तुम उनकी पर्सनल लाइफ में क्यों जाते हो? मैं वो चीजें बोलूंगी जो उन्होंने खुद अपने मुंह से कैमरों के सामने, माइक्रोफोन के सामने कही है। बैठते हैं। देखिए कामत का पॉडकास्ट, जुलाई 2024। रणबीर अपनी लव स्टोरी सुना रहा है, रोमांटिक मूड में। और वो कहता है, पहली बार आलिया से मिला, वो 9 साल की थी, मैं 20 साल का था। हमने एक फोटोशूट किया साथ में। संजय लीला भंसाली एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसका नाम था बालिका वधू, बाल विवाह के ऊपर बेस्ड। खुद रणबीर ने बोला, इट सीम्स अ लिटिल वियर्ड नाउ टू से। भाई अगर तुझे खुद वियर्ड लग रहा है बोलते वक्त, तो मत बोल। कोई नहीं पूछ रहा था। इंटरव्यू में किसी ने गन नहीं रखी थी कि बता पहली बार कब मिली थी। तूने वॉलेंटेरिली ये इन्फॉर्मेशन दी और फिर उसके बाद स्माइल करके आगे बढ़ गया। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, आलिया भी ये स्टोरी काफी बार नरेट कर चुकी है। अपने वर्ड्स में वो बोलती है, मैं बहुत शाई थी, पहली बार किसी लड़के के इतना क्लोज थी। संजय लीला भंसाली अपेरेंटली बोल रहे थे कि वो फ्लर्ट कर रही थी। 9 साल, 20 साल, बालिका वधू का सेट। और यह लोग इसको अपनी लव स्टोरी का स्वीट ओपनिंग सीन मानते हैं। यार सीधा बोलूं तो, अगर यह सीन किसी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में होता तो लोग अलार्म बेल्स बजाते। लेकिन क्योंकि यह बॉलीवुड है तो आव हाउ क्यूट हो जाता है। कॉफी विद करण सीजन 7। रणवीर गेस्ट था आलिया के साथ। रणवीर ने एक चीज रिवील की जिसके बारे में आलिया को खुद पता नहीं था। रणबीर स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग पे गया था। आलिया तब 18 साल की थी, पहली फिल्म, नई लड़की। और रणबीर वहां करण जौहर के साथ साइड में खड़ा होकर बोल रहा था, शुड आई मैरी हर। ये बात रणबीर ने रिवील की, करण ने कंफर्म किया। और आलिया आलिया को लाइव पता चला, कैमरे के सामने। अब दो चीजें सोचो। पहली, रणबीर तब कैटरीना कैफ के साथ था अलेजेडली, और पीछे से एक 18 साल की लड़की को देख के डायरेक्टर्स के सामने शुड आई मैरी हर बोल रहा है। ये रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्टिफाइंग है एक ऐसी लड़की को जो उस इंडस्ट्री में अभी घुसी ही है। दूसरी, यह चीज आलिया को खुद तब पता चली जब रणवीर ने पब्लिक में बोला। मतलब रणबीर ने कभी नहीं बताया, सीधा नेवर। लेकिन हाँ, लव स्टोरी है, गोल्स हैं। अब वो चीजें जो आलिया ने खुद बताई हैं, अनफिल्टर्ड, मल्टीपल इंटरव्यूज में। पहली चीज, आवाज का वॉल्यूम। आलिया ने वाइज.com को बोला, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं जब मेरी आवाज एक सर्टेन डेसिबल से ऊपर जाए। 1 सेकंड के लिए ये प्रोसेस करो। तुम अपने ही घर में हो, अपनी ही आवाज कंट्रोल कर रहे हो। इसलिए नहीं कि नेबर्स डिस्टर्ब होंगे, इसलिए नहीं कि रात के 2 बज रहे हैं, इसलिए क्योंकि हस्बैंड को पसंद नहीं। यह कंप्रोमाइज नहीं है, यह सेपरेशन है। दूसरी चीज, लिपस्टिक। वो इंडिया इंटरव्यू, आलिया लिपस्टिक लगा रही है, बताती है कि वो डार्क शेड कभी फुली अप्लाई नहीं करती, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं वाइप इट ऑफ, वाइप इट ऑफ, वाइप इट ऑफ। ऑर्डर, रिक्वेस्ट नहीं, एक वर्ड नहीं बोलने वाली रोमांटिक प्रेफरेंस, डायरेक्ट ऑर्डर। और आलिया ने ये हंसते हंसते बताया, जैसे फनी स्टोरी हो, जैसे ये रिलेशनशिप का क्यूट क्विर्क हो। इंटरनेट ने सीधा कहा, वेरी कबीर सिंह दैट साउंडेड। और यार, कंपैरिजन गलत नहीं था। तीसरी चीज, प्रेगनेंसी वाला मोमेंट, ब्रह्मास्त्र प्रमोशंस, लाइव इंटरव्यू। आलिया बोल रही थी कि फिल्म अभी फॉलोड नहीं हुई। रणबीर ने सीधा प्रेग्नेंट बेली की तरफ पॉइंट किया, इम्प्लाई किया कि वो फॉलोड हुई है। प्रेग्नेंट वाइफ, लाइव कैमरा, पब्लिक ह्यूमिलिएशन। बाद में सॉरी बोला, पीआर ने मैनेज किया, केस क्लोज्ड अपेरेंटली। चौथा, बाथरूम हैबिट्स, बॉलीवुड बबल इंटरव्यू। रणबीर खुद बोलता है, जो मैं टॉलरेट करता हूँ आलिया में वो ये है कि वो बाथरूम के बाद तौलिया यहाँ फेंक देती है, मेकअप रिमूवर वहां। मुझे ओसीडी है तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ। नेशनल टेलीविजन पे अपनी वाइफ की हैबिट्स का मजाक, प्राउडली। और इसको कोई रेड फ्लैग नहीं मानता क्योंकि रणबीर कपूर है। ये वो स्टोरी है जो रणबीर ने मल्टीपल बार सुनाई है, अलग अलग इवेंट्स पे, जैसे अचीवमेंट हो। स्कूल में एक इंग्लिश टीचर थी,
मिसेस जॉन। बाकी टीचर्स साड़ियों में आती थी, वो स्कर्ट पहनती थी। रणबीर टेबल के नीचे क्रॉल करता था उनकी तरफ देखने के लिए। नीतू कपूर को स्कूल बुलाया गया। ठीक है, ये बचपन की बात है, बच्चे करते हैं अजीब चीजें। लेकिन यह स्टोरी रणबीर ने 32 साल की उम्र में हंसते हंसते सुनाई, जैसे फनी एनेक्डोट हो। और एक इंटरव्यू में बोला, आज भी अगर तुम वैसे आओ तो मैं वही करूंगा। 30+ साल, ग्रोन मैन। और वो रियलाइज ही नहीं करता कि यह इनएप्रोप्रिएट था, तब भी और अब भी। ये प्रॉब्लम नहीं है कि तूने ये किया, प्रॉब्लम ये है कि तुझे आज भी नहीं समझ आया कि ये रॉन्ग था। और इसको पीआर ने क्यूट चाइल्डहुड स्टोरी बना दिया। नीतू कपूर। 3 चीजें सीधा। एक, दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ को पब्लिकली शिट देना, स्टेटमेंट्स देना कि मेरे बेटे को बेटर डिजर्व करता है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है। राज कपूर के जमाने से ये सोच है इस फैमिली में। राज कपूर के 5 बच्चे, मल्टीपल ग्रैंड चिल्ड्रन पहले से थे। ऋतु कपूर का बेटा निखिल रणबीर से बड़ा है, लेकिन राज कपूर को पहला ग्रैंडसन रणबीर लगता था, क्योंकि बाकी सब बेटियां थी या बेटी का बेटा था। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फैमिली के अंदर ओपनली, और यही सोच नीचे आई रणबीर में, नीतू में। ये एंटाइटलमेंट पहली जनरेशन की नहीं है, ये इनहेरिटेड है। एक आदमी जिसे लाइफ में कभी चैलेंज नहीं किया गया, घर में पेडेस्टल, इंडस्ट्री में प्रोटेक्शन, रिलेशनशिप्स में हमेशा ज्यादा इन्वेस्टेड वाला दूसरा इंसान। दीपिका ने ज्यादा एफर्ट डाला, रणबीर कूल रहा। कैटरीना ने एफर्ट नहीं डाला, रणबीर ने डाला। अब आलिया ज्यादा इन्वेस्टेड है, पैटर्न वही है। और आलिया खुद ये सब बता रही है, कोई बाहर से नहीं बोला, उसने खुद बताया। आवाज कंट्रोल करती हूँ, लिपस्टिक वाइप करती हूँ, प्रेगनेंसी पे पब्लिक में इंसल्ट हुआ। हम आउटसाइडर है, अंदर की पूरी पिक्चर नहीं पता। लेकिन जो पिक्चर खुद उन्होंने दिखाई है वो काफी है ये समझने के लिए कि इस रिलेशनशिप में एडजस्ट एक तरफ से ज्यादा हो रहा है, और वो तरफ रणबीर नहीं है। कमेंट करो तुम्हारे क्या व्यूज हैं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करो गाइस।